तो इस कमरे को देखिए, इसमें आपको फॉल सीलिंग मिल रहा है, अलमीरा मिल रही है और टेक्सचर कलर है। नीचे आप टाइल्स का कलर देखेंगे बहुत ही जबरदस्त वे में, और घर प्रॉपर ऐसा लग रहा है बिल्कुल ये कल ही बना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप फरसान और स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल कुलदीप फरसान प्रॉपर्टीज में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार घर लेकर आए हैं और ये जो घर बना हुआ है ये ऑनर मेड घर है, मतलब कि मकान मालिक ने अपने लिए ये घर बनाया हुआ था और वो सेल आउट के लिए आया हुआ है। उसी घर को आज हम आपको दिखाने लेकर आए हैं और ये जैसा कि आप घर देख रहे हैं, ये घर आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार घर बना हुआ है और इसमें जो भी चीज़ आपको लगी है, कितना स्क्वायर फीट में बना है, कितने स्क्वायर यार्ड में बना है, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक बार रोड दिखाते हैं आपको। ये 20 फीट की रोड है जो कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार ये कॉलोनी है। तो चलिए कॉलोनी की बात करते हैं। तो आज की जो हमारी लोकेशन हो, जो आज हम आपको जिस लोकेशन में हम आपको लेकर आए हैं, ये लोकेशन पड़ती है रघुनाथपुर, जो कि शिमला बाईपास रोड पर आती है। और इसका अगर मैं लैंडमार्क आपको बताऊं तो बिल्कुल गणेशपुर पेट्रोल पंप से पहले रघुनाथपुर पड़ता है और उसी लोकेशन में हमारे पास एक बहुत ही शानदार सा घर आया हुआ है। तो चलिए अब घर के बारे में आपको बताते हैं कि कितने स्क्वायर फीट में, यानी कि कितने गज में ये घर है। 51 का फ्रंट है और इसकी 40 की डेप्थ है, तो ये टोटल हो जाता है 226 गज। और अगर स्क्वायर फीट में आपको मैं बताऊं तो लगभग ये 2000 स्क्वायर फीट का ये घर आपको आज हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने के लिए लेकर आए। तो जैसा कि हमने रोड दिखाई, ये 20 फीट की रोड है। आसपास आप देखेंगे बहुत ही शानदार मकान बने हुए हैं और मेरे लेफ्ट साइड को आप देखेंगे तो कॉलोनी का मंदिर भी आपको दिखेगा। यहाँ पर बहुत छोटा सा एक बहुत ही शानदार वे में मंदिर बना हुआ है। तो चलिए अब अंदर की तरफ लेकर चलते हैं। अंदर एंटर करने से पहले जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपको पहले यहाँ पर गेट मिलता है और इस गेट से आप जैसे ही अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये पोर्च का इलाका मिलता है। और इस इलाके को आप एक चीज और आप देखेंगे तो इसके इस साइड में आप देखेंगे तो आपको काफी स्पेस मिलेगा और बहुत ही शानदार वे में इस वाले स्पेस को भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पानी की फैसिलिटी है, समरसेबल दिख रहा होगा, समरसेबल बना हुआ है यहाँ पे। तो हमने आपको इस साइड दिखाया। अब इस साइड को आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको काफी स्पेस मिलेगा देखने को, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। काफी स्पेस है, मकान चारों तरफ से काफी शानदार वे में स्पेस दे रखा है। और इस वाले स्पेस को जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, आप इस वाले लोकेशन में आते हैं तो यहाँ पर आप आराम से अपनी कार पार्क कर सकते हैं। कोई भी बड़ी सी बड़ी गाड़ी आप आसानी से यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार वे में इस वाले लोकेशन में आप देखेंगे तो प्रॉपर वे में ये टाइल्स लगी हुई है। और इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, इस वाले सेगमेंट की अगर मैं डायमेंशन आपको बताऊं तो ये है लगभग 12 बाई 13 का, 12 बाई 13 का। ये वाला जो इलाका है पोर्च 13 बाई 12 का है। और इसमें यहाँ पर पीछे साइड आप इस साइड को देखेंगे तो लॉबी भी आपको मिलती है। हम आपको बैक साइड ले जाएंगे पीछे के दरवाजे से, तो उससे पहले हम अंदर लेकर आपको चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बरामदा आपको मिलेगा, छोटा सा, और इसमें बहुत ही शानदार वे में पत्थर लगा हुआ है और ब्लैक कलर का ये पत्थर है। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर की ओर। तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो आपको लकड़ी का प्रॉपर वे में दरवाजा मिलता है, बहुत ही शानदार वे में लकड़ी का दरवाजा। तो आप जैसे ही इंटर करते हैं, बहुत ही शानदार वे में ये घर ओनर ने अपने लिए बनाया हुआ है, बहुत ही शानदार वे में। और इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसे अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस घर को मात्र अभी 7 से 8 महीने का ड्यूरेशन हुआ है। और आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, नीचे आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार, आपको बहुत ही क्लीन बिल्कुल टाइल्स नजर आएगी। और चलिए अब कमरे की बात करें तो आप जैसे ही इस वाले कमरे में इंटर करते हैं तो इसकी अगर मैं डायमेंशन आपको बताऊं तो ये लगभग है 13 बाई 14 का कमरा, जो कि ड्राइंग रूम है। इसे गेस्ट रूम आप कह सकते हैं। 13 बाई 14 का है। और आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 फैन के पॉइंट मिलेंगे जो कि चल भी रहे हैं। और सबसे शानदार आपको ऊपर में फॉल सीलिंग मिलती है, बहुत ही शानदार वे में फॉल सीलिंग डेकोरेट की गई है। और रूम की आप सजावट देखेंगे, कलर आप देखेंगे प्रॉपर वे में हो रखा है। सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पर अगर आप अपने घर को सजाने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर देखेंगे शोकेस भी प्रॉपर वे में लगे हुए मिलेंगे, जो कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो ये बहुत ही शानदार में वेल डेकोरेट ये घर आपको
ये कमरे की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर वे में बनाकर रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात, जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे एक वॉश बेसिन का सेगमेंट मिलता है। और इसको आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर में पत्थर लगा हुआ है, नीचे इसमें आप सामान भी रख सकते हैं इस वाले सेगमेंट में। और वॉश बेसिन जैसा कि आप देख रहे हैं प्रॉपर वे में, यहाँ पे टाइल्स भी लगी हुई है उसके ठीक बगल पे। और उससे जुड़ता हुआ यहाँ पर एक बाथरूम है जो कि कॉमन बाथरूम है। अगर मैं इस बाथरूम की आपको डायमेंशन बताऊं तो ये है लगभग, इसकी अगर मैं आपको डायमेंशन बताऊं तो ये है लगभग 8x9 का, 8x9 का ये बाथरूम है। वेंटिलेशन दे रखा है। आप इस साइड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको खिड़की भी मिलेगी बाथरूम की तरफ। और इसमें आपको गीजर हो गया, बाकी जो भी फैसिलिटीज है प्रॉपर वे में दे रखी है। तो चलिए अब हम आपको बेडरूम दिखाएंगे, क्योंकि हमने आपको ड्राइंग रूम और बाथरूम की डिटेल दी। तो चलिए अब चलते हैं, हम आपको सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम में लेके चलते हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार बालकनी मिलती है, यानी कि इस वाले स्पेस को भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले बेडरूम में चलते हैं। और हमारा जो पहला बेडरूम होने वाला है ये है दोस्तों ये वाला बेडरूम। और इस बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको बहुत ही शानदार वे में घर प्रॉपर वे में डिजाइन किया हुआ है। बहुत ही शानदार वे में ये कमरा बनाया है, क्योंकि ओनर ने अपने लिए बनाया था। तो बहुत ही शानदार में नीचे आप देखेंगे बहुत ही शानदार टाइल लगी हुई है। कलर आप देखेंगे तो इस साइड को आपको टेक्सचर कलर मिलता है, ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिलता है बहुत ही जबरदस्त वे में। लाइट फैसिलिटी अवेलेबल है, एक पंखा यहाँ पर लगा हुआ है। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां मिलती है, विंडो बहुत ही प्रॉपर वे में विंडो दे रखी है। और एक चीज यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अलमीरा प्रॉपर वे में एक शो के अलमीरा मिलेगा। तो इस कमरे को देखिए, इसमें आपको फॉल सीलिंग मिल रहा है, अलमीरा मिल रही है और टेक्सचर कलर है। नीचे आप टाइल्स का कलर देखेंगे बहुत ही जबरदस्त वे में। और घर प्रॉपर ऐसा लग रहा है बिल्कुल ये कली बना हो। तो चलिए ये वाला कमरे के अगर मैं डायमेंशन आपको बताऊं तो ये वाला कमरा है लगभग 11x12 का, 11x12 का ये कमरा है, ये वाला बेडरूम है। तो चलिए अब नेक्स्ट बेडरूम में चलते हैं। नेक्स्ट बेडरूम आपको दिखाता हूं। अब हम आते हैं इसके ठीक फ्रंट वाले बेडरूम में। तो अगर इस वाले बेडरूम की मैं बात करूं तो ये भी है लगभग 11x16 का कमरा। ये वाला 11x16 का कमरा है। और इसकी मैं अगर आपको इस फैसिलिटी की बात करूं तो टाइल्स आप देख रहे हैं प्रॉपर वे में, इसमें अलमीरा दे रखी है इस वाले सेगमेंट में। और ऊपर पीओ फॉल सीलिंग लगी हुई है। इस घर में आपको हर कमरे में सीलिंग मिलेगी। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर भी वेंटिलेशन के लिए खिड़की आप देख रहे हैं और काफी गैप है खिड़कियों में, बहुत ही शानदार वे में गैप दे रखा है। तो जो हवा आएगी वो भी प्रॉपर वे में आएगी। और इसमें एक चीज और है, इसमें आपको अटैच बाथरूम मिलता है, जो कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूं आपको। इसमें आपको अटैच बाथरूम दे रखा है। और इस बाथरूम में आपको वेंटिलेशन खिड़की भी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं वेस्टर्न टॉयलेट आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में मिलता है। और बहुत ही शानदार वे में बाथरूम में टाइल्स लगा रखी है। चलिए अब चलते हैं तीसरे कमरे की ओर। और इसमें जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें भी आपको कलर प्रॉपर वे में मिलेगा। तो अब चलते हैं तीसरे कमरे में। अब तीसरे कमरे की मैं अगर बात करूं तो ये कमरा काफी बड़ा है। और इस कमरे की जो डायमेंशन है वो है 12x16 की, 12x16 का ये कमरा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर खिड़की दे रखी है, ऊपर फॉल सीलिंग है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में अलमीरा मिलता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें अटैच बाथरूम आपको यहाँ पर मिलता है। अटैच बाथरूम देखिए आप बहुत ही शानदार वे में। अगर मैं इस बाथरूम की भी आपको डायमेंशन बताऊं तो ये लगभग 6x8 का बाथरूम है। ये वाला 6x8 का बाथरूम है। ये कमरा लगभग 12x16 का है। इसमें अलमीरा आपको मिलती है। नीचे आप टाइल्स देखेंगे प्रॉपर वे में हो रखी है और टेक्सचर कलर यहाँ पर प्रॉपर वे में हो रखा है। बहुत ही शानदार वे में ये कमरा भी तैयार हो रखा है। तो चलिए ये 3 कमरे हमने आपको दिखाए। अब हम चलते हैं अब हम आपको लेके चलते हैं डाइनिंग में। तो इसमें डाइनिंग वाला जो कमरा है वहां से सबसे अच्छी बात क्या है, वहां से आप बाहर भी निकल सकते हैं। तो चलिए अब डाइनिंग में चलते हैं। तो डाइनिंग वाला ये जो कमरा है बहुत ही शानदार वे में यहाँ पर आपको डाइनिंग मिलता है। इसको आप ये इसी के क्योंकि ठीक बगल में आपको किचन, जो कि हम वीडियो में दिखाएंगे। अगर मैं इस डाइनिंग वाले डाइनिंग कमरे की बात करूं तो इसमें भी आपको फॉल सीलिंग ऊपर को मिलता है। अगर मैं इस वाले कमरे की बात करूं तो ये लगभग 11x10 का है, 11x10 का ये डाइनिंग है। इसमें आप देखेंगे इस साइड आपको वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां प्रॉपर वे में दे रखी है, कलर हो रखा है। और
लाइट जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर लाइट फैसिलिटीज भी प्रॉपर वे में दे रखी है। इसमें एक बहुत ही शानदार आपको मंदिर यहाँ पर मिलेगा छोटा सा, जो कि मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है और उसमें भी आपको यहाँ पर खिड़की मिलती है। अब चलिए किचन की मैं बात करूं, अगर मैं किचन यहाँ पर आपको बताऊं तो ये किचन लगभग है 7x8 का, 7x8 का ये किचन है, 7x8 का ये किचन। और यहाँ पर ये प्रॉपर वे में मॉडल किचन बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयार है। ऊपर पत्थर दे रखा है और बाकी आप यहाँ पर देखेंगे जो भी किचन के इसेंशियल चीज़ें लगती है वो प्रॉपर वे में लगा रखा है। यहाँ पर आपको ये बर्तन धोने के लिए वॉश बेसिन इस वाले सेगमेंट में है। यहाँ पर आपको बर्तन रखने के लिए भी फैसिलिटीज दे रखी है। और यहाँ पर ये जो खिड़की है ये आपको वेंटिलेशन धुआं के लिए यूज हो सकती है और चिमनी भी यहाँ पर प्रॉपर वे में लगा रखी है। तो ये वाला सेगमेंट भी बहुत ही जबरदस्त आपको किचन का मिलता है। किचन की मैंने आपको डायमेंशन बताई, लगभग 7x8 का ये किचन है। ये तो हमने आपको अंदर का पोर्शन दिखाया, अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो अब हम बाहर की तरफ आए तो ये पीछे का सेगमेंट है। तो आप पीछे देखेंगे यहाँ पर तो बहुत ही शानदार स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। और इसमें भी एक बाथरूम है, एक स्टोर रूम यहाँ पर बाहर पर बनाया हुआ है, जो कि वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। एक आपको बाथरूम वाला सेगमेंट मिलता है, एक स्टोर वाला सेगमेंट। और ये जब ये वाली जगह है ये पूरी खाली जगह है, ब्लैंक ये जगह है। और पीछे की साइड आप एक चीज और देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेलिंग्स मिलेगी, जो कि दीवार पर बाउंड्री वाले दीवार पर लगा रखी है। तो बहुत ही शानदार वे में ये पीछे का सेगमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी खास बात, एक बाथरूम आपको बाहर भी मिल रहा है और एक स्टोर यहाँ पर बाहर भी बिल्कुल आप एक स्टोर जो बाहर दे रखा है उसका भी आप आसानी से कुछ भी अपने सामान जो भी होते हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो बाहर वाला ये वाला सेगमेंट है, ये पीछे का साइड आपको फ्री मिलता है। इस वाले सेगमेंट में आप स्कूटी भी रख सकते हैं, अगर आप स्कूटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कपड़े धोने के लिए बहुत सारी चीजों के लिए इस वाले सेगमेंट को आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो एंट्रेंस वाला आपको जो सेगमेंट दिखाया था उसी एंट्रेंस से आपको यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ दे रखी है। सीढ़ी आप देखेंगे बहुत ही प्रॉपर वे में बना रखी है और ये स्टील की रेलिंग आपको मिलेगी, जो कि वीडियो में दिखा रहे हैं। और इसमें सीढ़ी में पत्थर लगाया हुआ है। आप इस वाले सेगमेंट में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको पत्थर का ब्लैक कलर का बहुत ही शानदार वे में पत्थर मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं टेरेस में। तो अब हम आ गए छत पे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे ये मोमटी वाला एरिया है और इस वाले एरिया को भी आप यूज कर सकते हैं एज ए कमरा। और यहाँ पर आप जैसे कि जो भी घर के जो कुछ सामान होते हैं उसे आप एज ए रखने के लिए भी इस वाले लोकेशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बाहर आ गए। तो जैसे ही हम बाहर आते हैं तो ये आपको छत मिलती है इसकी। तो इस छत को आप अगर कल को जो कोई भी इस घर को लेना चाहेंगे और इसमें अगर फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहते हैं, डबल स्टोरी घर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये देखेंगे यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस है और बहुत ही शानदार वे में आप इस घर को फिर से फर्स्ट फ्लोर भी बना सकते हैं। वैसे आप नीचे हमने आपको दिखाया बहुत ही शानदार वे में, क्योंकि ऑनर ने अपने लिए बनाया हुआ था। तो प्रॉपर वे में हर चीज़ जो भी लगा रखी है तो प्रॉपर वे में लगा रखी है। तो सबसे पहले फैसिलिटी में घर की बात करूँ मैं तो 226 गज का ये घर है। 51 की इसका फ्रंट है और इसका 40 का डेप्थ है। ये तो मैंने आपको इसका जो डायमेंशन बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये लगभग 2000 स्क्वायर फीट में ये घर है दोस्तों, 5 बिस्वा के लगभग। चलिए अब बताते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जैसा कि ये जो लोकेशन है ये पड़ता है शिमला बाईपास रोड पे। तो अगर शिमला बाईपास रोड की मैं बात करूँ तो ये रघुनाथपुर हमारा जो ISBT से डिस्टेंस है, देहरादून ISBT से इस वाले लोकेशन का डिस्टेंस लगभग 8 किलोमीटर का है। 8 किलोमीटर आपको अप्रोक्स इस लोकेशन में आने के लिए लगेंगे। प्रेमनगर की मैं अगर बात करूं तो लगभग 5 to 6 किलोमीटर आपको इस लोकेशन में आने के लिए लगेंगे। प्रेमनगर वाया आप इस लोकेशन में आएंगे तो। और अगर आप सैलाकुई की तरफ जाएंगे और आप अगर चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो आपको ये लोकेशन बहुत ही सूटेबल पड़ता है, क्योंकि जो ये शिमला बाईपास रोड है ये आपको कनेक्ट कराता है सैलाकुई यहाँ से हार्डली 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उसके बाद ये रोड आगे पोंटा की तरफ निकल जाती है और आप शिमला बाईपास, शिमला और चंडीगढ़ के लिए भी इस रोड को यूज कर सकते हैं। तो उस लिहाजे से कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे अच्छी बात मैं कोशिश करूंगा दिखाने का, तो बिल्कुल रोड के काफ़ी नज़दीक है। जो शिमला बाईपास रोड है यहाँ से हार्डली 400 to 500 मीटर के डिस्टेंस पर आपको ये मकान मिलती है, जो आज हमने आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाया। तो ये तो रही कनेक्टिविटी की बात। आप आसपास देखेंगे बहुत ही शानदार घर बने हैं। मेरे चारों तरफ आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे घर बने हैं, बहुत ही शानदार वे में घर बने हैं, बहुत ही
बहुत ही प्रॉपर कॉलोनी ये मानी जाती है हमारे शिमला बाईपास रोड में, रघुनाथपुर में। अच्छे अच्छे घर आपको मिलेंगे, काफ़ी वेल सोसाइटी इसे इस वाले लोकेशन को माना जाता है। तो ये फैसिलिटीज़ आपको इस लोकेशन में मिलती है। एजुकेशन की मैं बात करूं तो हम जैसा कि शिमला बाईपास की जो भी हमारी वीडियो आती है तो हम आपको बताते रहते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन का बहुत ही शानदार हब है। आपको यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लक्ष्य पब्लिक स्कूल मिल जाती है। और अगर आप थोड़ा 3-4 किलोमीटर आगे की तरफ जाएंगे तो युधिष्ठिर पब्लिक स्कूल है, कर्नल एकेडमी है, और आने वाले वक्त में आपको गोयनका, जो कि GD गोयनका स्कूल है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल बन के तैयार हो रही है, वो भी आपको इस लोकेशन से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। और हायर एजुकेशन की मैं बात करूँ तो बार बार हम बोलते हैं यहाँ से शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज, तुलाज हो गया, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी होगी, काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं। बाजार की मैं बात करूँ तो यहाँ से जो बुड्डी मार्केट है, स्टॉक टाउन, वो काफ़ी नज़दीक पड़ता है। हार्डली 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपको इस लोकेशन से। और आपको अगर नया गांव मार्केट की मैं बात करूं तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर आपको नया गांव मार्केट पड़ जाता है। बैंक फैसिलिटीज बुड्डी में भी आपको बहुत सारे बैंक मिल जाएंगे, जैसा कि इंडियन ओवरसीज बैंक है और SBI बैंक, ये दोनों आपको बुड्डी में मिलते हैं। और अगर आप नया गांव में जाएंगे तो वहाँ पे आपको PNB नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आपको मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बताते हैं आपको, प्राइस। तो दोस्तों आज ये जो घर है हमारे पास, जो कि 2000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, लगभग 5 बिस्वा में ये घर बना हुआ है, और 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग, बाहर बाथरूम, इसमें लगभग 4 से 5 तो बाथरूम ही है। तो उस लिहाजे से इसका जो हमने प्राइस रखा है यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से, तो 75 लाख हमने इसका प्राइस रखा है। और ये नेगोशिएबल है। जो कोई भी इस लोकेशन में इस प्रॉपर्टी को लेना चाहेंगे उनके साथ हम अच्छी से अच्छी डील लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और आप हमें व्हाट्सएप में भी इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डिटेल पूछनी होगी तो हम आपको वो चीज़ें भी उपलब्ध करा देंगे। इसमें लोन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, इस मकान में आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी लोकेशन शिमला बाईपास रोड, रघुनाथपुर, एक बहुत ही शानदार सा ऑनर मेड घर हम आपके लिए लेकर आए थे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल में बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हमारी जो भी वीडियो आपको आती है हर फ्राइडे को प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग देहरादून में, वो आपको मिलते रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई लोकेशन के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।